हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसयू मीडिया। भारत और चीन के बीच हुए विवाद में देश में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की मांग बड़ी ज़ोरों से चल रही है। इस बीच भारतीय जनताओं का कहना है कि हमें चाइनीज़ कंपनियों से संबंध तोड़ देना चाहिए। इस मसले पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का बयान भी आ गया है। बोर्ड के टीज़र अरुण धूमल ने कहा है कि बीसीसीआई अगली बार से अपनी स्पॉन्सरशिप पॉलिसी पर अपनी विचार करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर वीवो को हटाने का कोई भी प्लान नहीं बना रहे हैं। धूमल ने कहा कि वीवो से पैसा आ रहा है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। चाइनीज़ कंपनियों द्वारा आईपीएल जैसे इवेंट स्पॉन्सरशिप करने से भारत का ही फायदा है। भारत का फायदा कैसे? वीवो से हुई डील के मुताबिक बीसीसीआई को चाइनीज़ कंपनी की तरफ से हर साल 440 करोड़ रुपए मिलते हैं। धूमल ने इस बारे में पीटीआई से कहा, जब हम भावुकता में बात करते हैं तो तार्किकता पीछे रह जाती है। हमें चाइनीज़ कंपनियों को चाइनीज़ फ़ायदे के लिए सपोर्ट करने और चाइनीज़ कंपनी की मदद से भारत को सपोर्ट करने के बीच का अंतर समझना होगा। जब भी हम चाइनीज़ कंपनियों को भारत में उनको सामान बेचने की अनुमति देते हैं तो वे भारतीय ग्राहक से जो भी पैसा ले रहे हैं उनका कुछ हिस्सा बीसीसीआई को दे रहे हैं। उस पैसे पर बोर्ड 42% टैक्स भारत सरकार को देता है। इसीलिए इससे भारत का फ़ायदा है, चीन का नहीं। पिछले साल सितंबर तक चाइनीज़ की ही मोबाइल कंपनी ओप्पो भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर थी। बाद में बेंगलुरु स्थित एजुकेशनल कंपनी बायजूस ने ओप्पो की जगह ले ली थी। जानने लायक है कि ओप्पो और वीवो दोनों ही कंपनियां की पेरेंट कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है। यह चाइनीज़ कंपनी भारत में कई नामों से भारत में अपने मोबाइल बेचती है। धूमल ने कहा कि वो चाइनीज़ कंपनियों पर निर्भरता कम करने की पक्ष में है, लेकिन साथ ही चाइनीज़ कंपनियां भारत में बिजनेस कर रही है तो उनके द्वारा आईपीएल जैसे इवेंट को स्पॉन्सर करने में कोई बुराई नहीं है। धूमल ने कहा कि अगर वो आईपीएल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो पैसा भी चाइना चले जाएगा। अगर वो पैसा यहाँ रुकता है तो हमें खुशी होनी चाहिए। हम उन पैसे से अपने सरकार की ही मदद कर रहे हैं। अगर मैं क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए चाइनीज़ कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ तब मैं चाइनीज़ कंपनी या चाइनीज़ इकोनॉमी का फ़ायदा करा रहा हूँ। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन GCA ने मोटेरा में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया और उसका कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी L&T को दिया गया। पूरे देश में हज़ारों करोड़ लगाकर क्रिकेट से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, लेकिन इससे जुड़ा एक भी कॉन्ट्रैक्ट हमने किसी चाइनीज़ कंपनी को नहीं दिया। इधर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA ने भी इस मसले पर कमेंट किया है। गौरतलब है कि IOA का जर्सी स्पॉन्सर चाइनीज़ कंपनी ली-ning है। इस मसले पर IOA के जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता ने साफ किया है कि ज़रूरत पड़ने पर वह ली-ning से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी उनका ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। तो दोस्तों, BCCI और IOA के चाइनीज़ कंपनियों के बारे में यह सोच सुनकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं।